हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को कबीर की वर्सेस पढ़ाने वाली हूँ। वर्स 8, इस घटंतर बाग बगीचे में, ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आप लास्ट लाइन देख सकते हैं। कबीर सेज, लिसन टू मी माई फ्रेंड, माई बिलवड लॉर्ड इज़ विद इन। ओके, सो कबीर दास इज़ अ मिस्टिक पोएट। गॉड इज़ वन, भगवान एक है, एंड ही प्रेजेंट्स एवरीवेयर, और वो हर जगह है। द सोल इज़ द पार्ट ऑफ द सुप्रीम बीइंग, जो आत्मा है वो परमात्मा का हिस्सा है, अंग है। आत्मा परमात्मा का मिलन, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है जो ऊपर ये वर्स दी हुई है। इस वर्स में क्या क्या मतलब निकल रहे हैं उसको मैंने पॉइंट्स में लिख दिया, आप इन्हें एक्सपेंड करके लिख भी सकते हैं। ही कंपेयर्स यूनिवर्स विथ अर्थ एंड पॉट। ठीक है, उन्होंने यूनिवर्स को, दुनिया को अर्थ एंड पॉट, मिट्टी के घड़े से कंपेयर किया है। क्रिएटर लाइज इन हिज क्रिएशन एंड द क्रिएशन लाइज विद इन द क्रिएटर। बनाने वाले जो क्रिएटर है, जिन्होंने बनाया है, वो इस दुनिया मतलब अपनी दुनिया में है, मतलब इस संसार में है, और जो संसार है वो उनमें है। तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल लाइन है, इसे ज़रूर लिखिएगा। क्रिएटर लाइज इन हिज क्रिएशन, बनाने वाले जो भगवान है वो इस दुनिया में है, और जो दुनिया है वो उनमें है। एंड द क्रिएशन लाइज इन हिज क्रिएटर। गॉड इज़ प्रेजेंट इन द सोल ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। गॉड कैन अटेन थ्रू नॉलेज, लव एंड वर्शिप। ओके, सो ये चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी कॉमन सिंपल ही लिखा हुआ है मैंने। फिर वर्स 12, हंसा कहाँ पुरातन बात। ओके, सो दिस इज़ द ट्रांसलेशन, यहाँ तक है। टेल मी योर स्वान, योर एंशियंट टेल, फ्रॉम व्हाट लैंड डू यू कम। ओके, सो दिस इज दैट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन द सोल रिकॉग्नाइज इटसेल्फ देन इट अटेन्स प्लेजर। जब आत्मा खुद को पहचानती है तब उसे सुख मिलता है। ह्यूमन सोल एज अ स्वान, उसे कबीर ने मानव की जो आत्मा है, जो मन है, उसको स्वान से कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि ये जो स्वान है ये सिंबल ऑफ प्योरिटी है, शुद्धता, डिविनिटी, दैव्य। डिविनिटी यानी जिसमें डिवाइन चीज़ें हो, जिसमें दैवीय गुण हो, उसका सिंबल है, प्योरिटी का सिंबल है क्या? स्वान। सोल कम्स फ्रॉम दैट प्लेस वेयर देयर इज़ नो सॉरो एंड देयर इज़ नो फियर ऑफ डेथ। आत्मा वहाँ से आती है जहाँ पे कोई दुख नहीं है, जहाँ पे मरने का कोई दुख नहीं है। दुख नहीं है और मरने का दुख नहीं है। ओके, थ्रू विंड फ्लावर्स फ्रेगरेंस स्प्रेड। हवा से फूल अपनी महक चारों तरफ फैलाती हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, ये जो वर्ड से इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो किया गया है, इनका मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे किया हुआ है, पॉइंट्स में किया हुआ, अपने एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, आपको यही चीज़ें इस वर्ड्स में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है वर्स 53, कौन मुरली शब्द सुन आनंद भयो। ओके, what is that flute whose music thrills me with joy? The flame burns without a lamp, the lotus blossoms without a root, flowers blossom in clusters. फिर ये आगे ऐसी पूरी एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नो अबाउट द फ्लूट ऑफ म्यूजिक ऑफ विच ही फील्स प्लेजर। उस ध्वनि का पता लगाओ, उस जो बांसुरी का पता लगाओ जहाँ से इतनी अच्छी ध्वनि, इतना अच्छा म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, जो मन को खुश कर रहा है। ओके, ही वॉन्ट्स टू फाइंड हिज लवर एंड वॉन्ट टू डिवोट हिज लव एंड लाइफ फॉर हिम। हु इज़ प्लेइंग दिस मेलोडियस म्यूज़िक। ये क्वेश्चन भी इस वर्स में रेज किया जाता है कि कौन इतना अच्छा संगीत बजा रहा है, जिसके संगीत से लोटस स्टार्स ब्लॉसम विदाउट रूट्स, कमल खिल गया। ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट हिम, यानी वो उनको पाना चाहते हैं। हिम यहाँ कैपिटल से लिखते हैं गॉड को, जब भी डिवाइन चीज़ों मतलब गॉड को लिखते हैं तो कैपिटल यूज़ करते हैं। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट हिम, वो उनको पाना चाहते हैं, किनको? गॉड को। सो दैट ही कैन डिवोट हिमसेल्फ, जिसके बाद वो खुद को डिवोट कर सकें, यानी उनकी शरण में जा सकें। ओके, नाउ द लास्ट वर्स 69, ये लास्ट है कबीर के वर्स में। इससे पहले एक वीडियो आया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैंने बनाया था, जिसमें बाकी की वर्स मैंने डिस्कस की हैं। ये लास्ट वीडियो है और ये लास्ट वर्स है आपके सिलेबस का। वर्स 69, जो खुदा मस्जिद वसत हैं। If God be within the mazak, then to whom does this world belong? If Ram be within the image which you find upon your pilgrimage, then who is there to know what happens without? Hari is in the east, Allah is in the west. देखिए कितनी अच्छी लाइन है। ओके, सो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड ऑफ राम। तो यहाँ पे कैसे हार्मनी मेंटेन की जाती है,
ठीक है, ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन और गॉड पीपल आर फाइटिंग, हिंदू एंड मुस्लिम्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। ये तो हमने बना दिया है, अदरवाइज एवरी वन इज इक्वल बिफोर द गॉड। हमें रिलीजन के नाम पर एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। गॉड नॉट लिव्स इन ईस्ट और वेस्ट, ही लिव्स इन आवर सोल। भगवान पूरब या पश्चिम में नहीं रहते, वो हमारे अंदर है, हमारे मन में है। वी कैन फाइंड राम एंड रहीम इन आवर सेल्फ, हम राम और रहीम को खुद में ढूंढ सकते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड और अ पार्ट ऑफ गॉड। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी इंसान हैं, वो भगवान का ही रिफ्लेक्शन या उन्हीं का अंग है, उन्हीं का हिस्सा है। गॉड हैज़ मेड ह्यूमन बींग्स एंड वी मेड कास्ट। भगवान ने हमें बनाया और हमने कई धर्म और जातियाँ बना दी, कई जातियाँ बना दी। ही एम्फेसाइज अपॉन इथिकल वैल्यूज़, ही मतलब कबीर ने इथिकल वैल्यूज़ पे जोर दिया है। ठीक है, वननेस ऑफ ह्यूमन सोल एंड गॉड। कबीर किस वर्स में आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा एक है, इस पे जोर दिया गया है, इस पे एम्फेसाइज किया गया है। ये वीडियो में मैंने कबीर की वर्सेस डिस्कस की हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ अच्छा लगा, लाइक द वीडियो, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। और अगर कोई गलती हुई हो देन सॉरी।